चढ़ी हंस पे वीणा बजाती हुई, वीणा की तान सुनाती चलो, गाती चलो रघुवंश गीत मातु, वीणा की तान सुनाती चलो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर। आय हुआ शन लीजिए, तेज पुंज कबीर। श्याम रामचंद्र शंकर हरि उमा, राम श्री शोभा अवधि। सुकृत अवधि दौराज, जहाँ तहाँ पुरजन कहीं यस। मिले नर नारी समाज, श्याम रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं, और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूरति बदही। दशरथ सुकृत राम धर देही, इन सम काहू न शिव अवराधे। काहू नैन समान पल लादे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं, और दशरथ जी के सुकृत अर्थात पुण्य देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की, और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इन सम को न बयऊ जग माही, है नहीं कतहूँ होने नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भये जग जनमी जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, और न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनिद
रघुबीर बियाहो लेब भरी विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बैनी यही बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि हुई हैं दो बाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बार ही बार स्नेह बस जनक बोलाऊ बसी लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनी श्याम रामचंद्र शंकर हरिमा। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने के लिए विदा कराने के लिए आया करेंगे। विविधि भांति होई पहुनाई प्रिय न काई अस सासुर माई। तब तब राम लखन न्यारी हुई हैं सब पुर लोग सुखारे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुवाए ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजू नियारे जनु बिरंच निज हाथ संवारे।
भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहीं नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखानु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनुपा। मन बावहीं मुख भरनी न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नक्शे शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे हैं। पुर नारी शकल पशारी अंचल, विधि बचन सुनावहीं। ब्याहियहु चार्यो भाई यहीं, पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद, कोविद अर्थात विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं, विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पायो निधि भूप दोष राम। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उमगे उमगे उर भरहीं। जय नृपसी स्वयंवर आए। देखी बांधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में
जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतो जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दीन नारद सन सोए, गनी जनक के गण कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिष आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। बेप्रन कहो विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। श्याम रामचंद्र की जय। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहितहि कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। शतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए।
शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश शगुन शुभ साजे, सुभग सुवासिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेने चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपते कर देखी समाजू, अति लघु लाग तिनहि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बरातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। वायु समो अब धारिय पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं घाऊ। गुरहि पूछि करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादि, श्याम रामचंद्र की जय। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमांगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमाननि नाना जो था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक
तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम बियाहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहीं लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना शकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की शब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तेनाही देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विदुजियारी। विधि भयऊ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी अर्थात रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाऊ। हृदय विचारऊ धीर धरे, सिय रघुबीर बियाहू। श्याम रामचंद्र की जय। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत बोलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयो, सोता करो पयान। श्रोता निज निज ग्रह गए, शंभु गए कैलाश। हनुमान प्रिय तहाँ गए, सेवक तुलसीदास।